भीतर गांव की इस पवित्र धरती पर माला देवी मंदिर प्रांगण में बुलाई गई इस बैठक में हमारे समाजवादी पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय मुनीन्द्र शुक्ला जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भाई रंजन पासवान जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित लोहिया वाहिनी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई विजय यादव जी, इन विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय के कुशवाहा जी, आदरणीय करमवीर जी, जिले के सम्मानित उपाध्यक्ष आदरणीय रघुनाथ जी, कांग्रेस पार्टी के युवा जुझारू नेता भाई मोहित यादव जी, इस विधानसभा के महासचिव भाई योगेश मिश्रा जी, बाबा साहब वाहिनी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मनप्यारे वाल्मीकि जी, इस कार्यक्रम के आयोजक भाई अंकित पाल जी, आदरणीय शुक्ला जी, इनकी टीम के सभी साथीगण, हमारे साथ चलकर आए जिला पंचायत सदस्य भाई सैलू सोनकर जी, यहाँ से प्रमुख का चुनाव कर चुके वरिष्ठ एडवोकेट भाई सुकरन जी, सुरेन जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, पिता बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हमारी माताएं बहनें, मैं सबसे पहले इस भयंकर गर्मी में कटाई के सीजन में बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं, उन्हें मैं समाजवादी पार्टी के मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और बहुत सारी बातें हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बता दिया है। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने यहाँ विकास कराने का काम भी किया है, उसके बारे में भी बताने का काम किया है। हम केवल इतना ही कहेंगे, मैं 14 में भी चुनाव लड़ रहा था, मैं 19 में भी चुनाव लड़ रहा था, लेकिन 2014 में वर्तमान में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश में आए और उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन इन 10 सालों में आपको विचार करना है कि जो उन्होंने सपने दिखाए थे, जो उन्होंने वायदा किया था, वो क्या एक भी बात पूरी करने का काम किया है? कोई एक भी गारंटी पूरी करने का काम किया है? अगर नहीं किया है तो क्या हम उन्हें नई गारंटी में वोट देने का काम करेंगे? ये तुम्हें विचार करना है। उन्होंने इस देश में आके कहा था कि भाई भारत के लोगों, तुम हमें गद्दी सौंपो, हम इस देश को गुजरात मॉडल बना देंगे। और गुजरात मॉडल उन्होंने बना दिया। यहाँ के लोगों में समझने में गड़बड़ था। गुजरात में उत्तर प्रदेश और बिहार के गरीब लोग वहाँ के प्राइवेट कंपनियों में मजदूरी करने का काम करते हैं। इन्होंने 10 साल में 80 करोड़ लोगों को तो भिखारी बना दिया, और ये कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का अनाज देते हैं। और पूरे देश में अब ऐसा कोई सरकारी विभाग नहीं रखा जो सरकारी कहा जा सके, सब प्राइवेट में बदलने का काम कर दिया। यही तो गुजरात मॉडल है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है, विदेशों में काला धन जमा है, हमें गद्दी में बिठाओ, हम 100 दिन के अंदर विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख आ जाए।
हम तब भी चुनाव लड़ रहे थे। लोगों ने सोचा पाल साहब को तो 2 बार MP बना चुके, MLA बना चुके, एक बार मोदी जी का देख ले ना, 15 सही 5 सही 5 वोट है, 25 लाख तो ऐसे ही आ गए। तो लोगों ने हमारी परवाह नहीं की, 15 लाख के चक्कर में वोट दे दिया। फिर उन्होंने नौजवान बड़े पैमाने पर खड़े हैं, इनसे कहा नौजवानों हमें देश की गद्दी सौंपो, हम 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरियां देने का काम करें। 10 साल हो गए, 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़ो, अचानक नोटबंदी और कोरोना के चलते जो देश विदेश में लोग हमारे काम कर रहे थे, वो 2 करोड़ वापस अपने घर जरूर आ गए। और इन 10 सालों में 2-3 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 साल 25 साल के थे, जो अब सरकारी नौकरी लायक नहीं बचे, ओवर एज हो गए कि नहीं हो गए। और जो भी पेपर निकला वो लीक हो गया, आज तक नौकरियां देने का काम नहीं किया। उन्होंने किसानों से कहा कि हम तुम्हारी आय 2 गुनी कर देंगे। किसानों की आय तो 2 गुनी नहीं हुई, 10 किलो DAP यूरिया की बोरी जरूर कम हो गई। फोटो लगा दी ऊपर, और उसमें फोटो लगा दी। दिन भर किसान खेतों में काम करता है, रात भर जानवरों की रखवाली करता है, किसान तो ऐसे ही तो दुनिया गए। तो साथियों मैं ये कहना चाहता हूं, अगर किसी देश का प्रधानमंत्री झूठा साबित हो जाए, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठा साबित हो जाए, किसी जिले का मुखिया झूठा साबित हो जाए, किसी तहसील ब्लॉक गांव का प्रधान झूठा साबित हो जाए, किसी के परिवार का मुखिया झूठा साबित हो जाए, तो उसके लड़के लड़कियों की शादी तक लोग नहीं करते। क्यों भाई? अगर घर का मुखिया झूठा साबित हो जाए तो कौनो रिश्तेदार पूछे उनके बिटिया है या लड़का है, कहिए कहाँ चक्कर में पड़े, वो बहुत झूठा आदमी होके चक्कर में। 10 साल में इस देश के प्रधानमंत्री ने जो कह कर देश की गद्दी पाने का काम किया है, अगर वो 100% झूठ बोलने का काम किया हो, हमारे नौजवान खड़े हैं, गूगल में सर्च कर लो दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री, तो हमारे प्रधानमंत्री को गोल्ड मेडल मिलेगा। तो साथियों ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। अब मोदी जी जानते हैं कि 10 साल में हमने इनको जो वायदे किए पूरे नहीं किए, तो अब वो तमाम अलग नारा दे, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है नामुमकिन। अब 400 पार, तो लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है 400 पार भी हो सकता है। अगर ये 400 पार हो गया तो अभी तो हम तुम्हारे गांव में इसलिए चले आए हैं कि यहाँ वोट लेना है। ये अंतिम चुनाव है आपके बटन दबाने का। अगर इस बार हम बटे, इस बार हम डरे, इस बार आदरणीय मोदी जी की नई गारंटी में फंसे, तो आने वाले समय में प्रधान का भी चुनाव नहीं होगा। ये देश चाइना और रशिया की तर्ज पर जा रहा है। तो ये चुनाव हमें MP बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश के संविधान बचाने का चुनाव है। वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को एक वोट का अधिकार देकर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने और बनने का अधिकार दिया था, और भारत में किसी भी जात धर्म में पैदा हुआ व्यक्ति इस देश की प्रधान से लेकर प्रधान पद की कुर्सी में बैठ सकता था। इतना बड़ा अधिकार धरती पर किसी युग में हमें नहीं मिला था। उसको बचाने का चुनाव। अगर संविधान नहीं रहेगा तो हमें न पढ़ने का अधिकार रहेगा, न आगे बढ़ने का अधिकार रहेगा। फिर तो जानवर की तरह चाइना में पता कर लो, चाइना में 24 घंटे काम बंद नहीं होता है। इसीलिए पूरी दुनिया में सामान को सस्ता,
पूरी दुनिया में चाइना का माल क्यों बिकता है? वहां मजदूर की अपनी कोई से नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, केवल माल बनाते रहो, काम करते रहो, उसकी अपनी कोई निजी जिंदगी। ठीक मोदी जी उसी तर्ज पर इस देश को ले जाना चाहते, इसलिए इंडिया गठबंधन हुआ है। उन्होंने पूरे चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डालकर पूरे देश को डराने का काम किया है। इंडिया गठबंधन के दो नेता आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय अखिलेश यादव, इनको चुनौती दे रहे हैं। जिस दिन से इंडिया गठबंधन हुआ है उस दिन से आदरणीय मोदी जी का सिंहासन हिलना शुरू हुआ है। तो इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव है, भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का चुनाव है, और जो देश की संपत्तियां आजादी दिलाने वालों से ने अब तक बनाई थी उनको फिर वापस सरकारी बनाने का चुनाव है। इसलिए इंडिया गठबंधन से हम प्रत्याशी हैं। हमने बड़े बड़े काम किए हैं। भारत सरकार का काम है 4000 मेगावाट का पावर प्लांट लगवा दिया है। अगर वो चल जाता तो सैकड़ों उद्योग लगते, 24 घंटे बिजली मिलती, किसान की आमदनी दूनी होती। लेकिन 10 साल में आदरणीय मोदी जी वो 4000 मेगावाट का पावर प्लांट चलवाने की हैसियत में हमने कानपुर से लेकर कबराई तक स्टेट हाईवे बनवाने का काम किया। हमने चित्रकूट एक्सप्रेस चलाकर सभी को चित्रकूट तक पहुंचवाने का काम किया। हमने कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च नहीं बचा होगा जहां सोलर लाइट, हैंडपंप देने का काम। लेकिन जो मोदी की गारंटी में 10 साल से एमपी है उसकी शकल देखने को भी लोगों को नहीं मिली होगी, उसका एक भी काम भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं, ये चुनाव न बंटने का है, न डरने का है, न नई गारंटी में फंसने का है। ये चुनाव दलित, पिछड़े, अक़लियत, आदि, आबादी और अगड़े समाज के वो लोग जिनका आजादी में योगदान है, जिनको लोकतंत्र में आस्था है, जिनको संविधान पर भरोसा है, उन सबको एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करना चाहे, ताकि ये देश बच सके, आने वाले नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रह सके, लोकतंत्र सुरक्षित रह सके। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हमने पूरी राजनीतिक जिंदगी में कभी आने वाले का नाम, जात, दल, धर्म नहीं पूछा है। हम आने वाले का केवल काम पूछते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात, दल, धर्म, क्षेत्र नजर आते हैं। हमारे इस कंप्यूटर में गड़बड़ हमें सारे भाई, सारे इंसान नजर आते हैं। 25-30 साल में कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 साल में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा कराने में कामयाबी हासिल की है, जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हमारे पास आने तक के पैसे ना हो, अपनी समस्या कहने के शब्द ना हो। तो 150 किलोमीटर की रेडियस में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है। अभी राजा रामपाल के पास जाएंगे, मदद हो जाएगी, अभी टेलीफोन करेंगे, मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारे शरीर के अंतिम सांस तक कायम रहेगा, ये मेरी गारंटी है। और हमने 5 किलो राशन में लोग वोट देने का काम कर रहे हैं। ये 5 किलो राशन का कानून किसने बनाया? 9 से 14 में आपने हमें एमपी बनाया, 2013 में कानून आया, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कानून बनाया था। 5 किलो राशन का दाम 2 रुपए किलो गेहूँ, 3 रुपए किलो चावल था, जो 12 रुपए 13 रुपए होते। यही 12-13 रुपए माफ करके आदरणीय मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का अनाज दे रहे हैं। ये फ्री का अनाज मोदी जी की कृपा और भीख नहीं है, ये भोजन के अधिकार का कानून पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत यह अधिकार प्राप्त है। इसे कृपा और भीख समझ के खाने की जरूरत नहीं है, अधिकार समझ के खाने की आवश्यकता है। इसके बदले वोट देने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन करने आए हो, गली गली फैल जाइए, बढ़ जाइए और कहिए ये युवाओं के भविष्य को बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है। ये बढ़ने, डरने और किसी नई गारंटी में फंसने का चुनाव नहीं है।
इंडिया गठबंधन ही ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रहा है। आओ हम सब फिर एक नई आजादी की जंग के लिए इकट्ठे होकर तानाशाह को गुजरात भेजने का संकल्प लेने का काम करेंगे और आने वाली 13 तारीख में चुनाव साइकिल वाली बटन इतनी दबा दो गर्मी की परवाह किए बिना कि तानाशाह को गुजरात से पहले कहीं जाने भागने का रास्ता न मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।